हमने श्रीधर बाबा को देखा है, ये महापुरुषों की बातें हैं। 1 बजे तक उनकी एक दिनचर्या थी, 1 बजे तक करने के बाद फिर पकड़ा के अपने को ले जाते परिक्रमा मार्ग में, लौटते और दंडवतें करते, फिर वहाँ से आते अपने ठाकुर जी की परिक्रमा करते और चरणामृत डालते, फिर प्रसाद। तो एक दिन कुछ लोग आ गए तो चरणामृत बट गया और पता नहीं क्या हुआ, चरणामृत नहीं था। तो बाबा करके आए, फिर उधर हम भिक्षा मांगने जाते थे तो दोपहर को मिलते, तो रात्रि में जाते थे चरण सेवा करने के लिए। तो बाबा ने कहा चरणामृत, तो बोले बाबा आज तो चरणामृत, बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। तो आ गए अपनी कुटिया, बोले बाबा प्रसाद, बोले नहीं अब कल चरणामृत मिलेगा तब प्रसाद पाए। निष्ठाएं देखो, चरणामृत नहीं गया तो अन्न नहीं रखा, दूसरे दिन, और ये नहीं कि उतार के चरणामृत दे दे, कोई बाजार की चीज़ है। अरे श्री जी का प्रभु का श्रृंगार हो गया, अब ये थोड़ी कि बार बार स्नान, एक समय है, चूक हो गई नहीं बचा तो बाबा भूखे रहे। नियमावली मतलब अंतिम समय तक संतों की एक नियमावली होती है, अगर वो चलने लायक है तो ऐसा करते हैं। तो इसलिए आप सबको भगवान ने विश्वस्तता दी है, शरीर अनुकूल जवान हो तो आप खूब कमाओ, ये कमाई है। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे हैं। यहां से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कितना बड़ा घाटा। ये औषध देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर मिले, जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात, मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो, भगवान को खरीद लो। भगवान श्री कृष्ण कहते ना, मेरा मूल्य है निश्चित किया हुआ राधा नाम, हे चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। तुम तो सैकड़ों, अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेंगे, पक्का समझो। इसलिए बिल्कुल प्रमाद नहीं, बिल्कुल आज्ञा उल्लंघन नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने लगे रहो। एक एक सेकंड का, देखो गुरुजी कह रहे थे ना, एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। और जब मालिक हिसाब करेंगे उदार शिरोमणि निहाल हो जाओगे। ये लोग समझते नहीं है। देखो इन लोगन की लावन, स्वामी जी महाराज कहे, कहाँ ये अपनी लगन लगाए, देखो इन लोगन की लावन, बूझत नाई हरिचरण कमल को मिथ्या जन्म गवावन। जब जमदूत आए घेरत तब करताप मन भावन, कहे हरिदास तबे चिर जीवो जब कुंज बिहारी चितावन। साफ बात कह रहे महापुरुष जन, मत भूलो मत भूलो, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। हाँ, मति बंछे तिल तिल धन को, हरि भज रे हरि भज, छाण न मान नर तन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कहे हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यो है धन आपल को, हरि भज रे न छाण मान नर तन। बहुत बढ़िया अवसर मिला है। तो ऐसा हमारे मन में थोड़ी देर पहले आ रहा था, तो हमको आप लोगों से निवेदन करेंगे, बात मान लेना, मान लोगे तो उसमें तुम्हारा ही मंगल है, अलग से दंड बैठक नहीं मारनी पड़ेगी। सेवा भी हो जाएगी, भजन भी बल गया और शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। है चलो सखी वहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज है। अपना व्यायाम भी हो गया और हरि भी प्रसन्न हो गए। एकोपि कृष्णा कृतः प्रणामो, दशासु मेधा व्रतेन तुल्या। सोचो, ये भीष्म जी बोल रहे हैं, ये भीष्म जी बोल रहे, भीष्म इस दौरान में है, अंतिम समय करे। ये कृष्ण वो हैं जिनको एक बार साष्टांग दंडवत कर ले तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। वो देख रहे हैं इस बात को। अपने तो बढ़िया अवसर है, अपने तो 100 कर सकते हैं दंडवत, शरीर स्वस्थ है, खूब लेट करके करो। एक पंथ दो काज, चलो सखी वहाँ चालिए, जहाँ बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। तो भगवत अरे इतना आनंद का मार्ग है, बस ये क्यों में सब छोड़ दो, लग जाओ। ये जो बुद्धि से विचारते रहते हो, विचारते ही रह जाते हैं। ये चलने का मार्ग है। एक साधक ऐसे होते हैं कि कुआं खोदते खोदते मर जाते हैं, चुल्लू भर पानी नहीं पीते, और एक है कुआं खोदने का चक्कर ही छोड़ देते, जो धारा बह रही उसी में पार।
ये जो अहंकार से भगवत प्राप्ति की साधना और तपस्या, ये कुआं खोदना है, मर जाओगे, एक बूंद पानी नहीं पाओगे। और आचार्यों ने जो धारा प्रवाहित कर दी, चुपचाप अंजुलि फांसो, तृप्त हो जाओ। समझ गए? अपने बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो। अब ये जैसे आप करोगे तो आप थोड़ी कर रहे हो, आप अहंकार से थोड़ी कर रहे हो, आपको करवाया जा रहा है। अब करवाया जा रहा है तो प्रिया जी कर रहा है, फिर हमें क्या परेशानी? प्रिया जी अपनी कृपा शक्ति से हमें सेवा में लगाए। इसीलिए आश्रय आपको कुछ आप कहें, बोले हम 108 दंडवत करते नहीं, भैया हम तो बिल्कुल नहीं करते, हमसे करवाया जा रहा है तो हो रहा है, इसका क्या फल फूल वो जाने, हम तो केवल आज्ञा पे है। खत अहंकार का नाश उत्तम साधना और फल उत्तम। श्री राधा वल्लभ लाल।